बात हो रही है डस्का इलेक्शन की। हुकूमत का वर्जन लेने के लिए अताउल्लाह एडवोकेट साहब का रुख करेंगे। अताउल्लाह साहब, सर खैर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका इकबाल भी बुलंद करे। पीपल्स पार्टी का झंडा कुछ और बुलंद हो गया है। सिंध में कंप्लीट वाइप आउट का सामना रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपनी इन्वर्टेड कॉमाज में अच्छी नादिर व नायाब तारीखी कारकर्दगी के सबब नौशेरा की रिवायती सीट तक हार गए। तो ये एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सीट को लेकर के क्यों इतने पर्सनल हुए जाते हैं? हुकूमती वज़रा चार हुकूमती वज़रा अपने काम धाम छोड़ करके डस्का पहुंच करके और नवाज शरीफ और नून लीग पर तबर्रा कर रहे हैं। सर इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नूरुल आरिफीन भाई। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये सीट जो है ये हमारी अना का मसला नहीं है, ये वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी का मसला है। उन्होंने इलेक्शन में किसको मुंतखब किया और किसको भेजा, ये फ़ैसला करना बड़ा अहम है। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल पंजाब में ये आपने देखा कि जो सूबाई सीट थी जो हम हारे हैं उसमें हमारा वोट बैंक बड़ा है, और यहाँ अगर लोगों ने फ़ैसला किया है, हमें जितवाया है, तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि जीत का ऐलान किया जाए। हमें इलेक्शन कमीशन भी भरोसा है। हम सिर्फ हमारी शिकायत ये है कि अगर कहीं पे आप इलेक्शन जीतते हैं तो फिर तो धांधली भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, और अगर कहीं पे पीटीआई जीतती है तो फिर आप कह रहे हैं धांधली भी है, वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार नज़र आता है। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। तो ये सीट जो है ये पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुकी है और इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी होगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, हमें इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने की नौशेरा की सीट की। देखिए मैं बताता चलूँ कि हमारे चेयरमैन ने बहुत साल पहले कहा था कि पीटीआई को पीटीआई से ख़तरा हो सकता है, बाकी कोई हमें नहीं हरा सकता। तो वहाँ हमारे जो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात थे उसकी वजह से हम सीट हारे हैं, बाकी हमें कोई इशू नहीं है। इस सीट पे कभी भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, आज हमारे अपने इख्तिलाफ की वजह से वो जीते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं हमारे है। अपना इख्तिलाफ है वो दूर हो जाएगा। तीसरा आपने सिंध की बात की, मैं तीनों बातें, तो वो सिंध जो है देखें, पीपल्स पार्टी ने वहाँ कराची में जो सीट जीती है वो उनकी अपनी सीट थी, लेकिन मुझे आप बताएं कि उन्होंने क्या वहाँ पे तरक्याती कोई काम करवाए हैं, कहाँ कोई लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं, कोई लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है कि वो सीट जीत चुके हैं। हाँ ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे गुंडा राज बरकरार रखा है। आपने देखा कि किस तरह हमारे अपोजिशन लीडर और बाकी का लोग, हमारे जो वर्कर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है अपोजिशन लीडर की जानिब मत जाइएगा। और वक्त आने वाला है, वक्त आने वाला है कि पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी खत्म होगी की जवाब देने पर इंशाल्लाह में भी हम जीतेंगे। हलीम आदिल शेख को माइनस करके मैं सारी बातें आपकी मनोवन सुनने के लिए तैयार हूं। काइंडली अगर आप थोड़ा सा सीट बेल्ट बांधे, मैं आपकी जानिब आता हूं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जनाब मन, डस्का पर हुकूमती वर्जन तो आपने सर खुद मुलाहिजा कर लिया, आपसे थोड़े ही फासले पर विराजमान है हुकूमती मेंबर। सर मरियम नवाज साहिबा ने भी फरमा दिया है कि इमरान खान इलेक्शन हार चुके हैं। सर अभी तो मतलब आप अपनी तारुफ हवा बहार की भी है और अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई, तबले जंग बजा भी नहीं और आपने जीत का ऐलान कर दिया, कुछ ज्यादती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन। मेरे भाई रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि ये पीटीआई इलेक्शन जीत की है और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका ऐलान नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है वो पीटीआई और पीटीआई के पीछे जो कभी मुल्तान में महकमा ज़राअत के नाम से बरामद होते हैं, कभी शुमाली इलाका जात की सैर करवाने के लिए पैकेज देते हैं, यहाँ पे स्पेशल ब्रांच के नाम से तशरीफ़ लाए हैं और स्पेशल ब्रांच ने भी वो इलाके मुंतखब किए जहाँ धुंध थी। और मेरा बतौर सियासी वर्कर और बतौर पाकिस्तानी ये यकीन है कि ये धुंध इंशाल्लाह छटेगी और पाकिस्तान पूरे से छटेगी, चाहे उनकी आंखों पे धुंध रहे या उनको ऐसा ही नज़र आता रहे। लेकिन ये गुजरांवाला की दोनों सीटें उस जलसागाह से दूर नहीं जहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने ये पूछा था अहले पाकिस्तान से कि ये 2.5 साल में जो बर्बादी हुई इसका जिम्मेदार कौन है। अब वो जिम्मेदारी वाले भेस बदल के आए, किसी और रंग रूप में आए। पहले तो दौरान इंतखाब ये रवैया अपनाया गया कि पीटीआई का तो मैं कहता हूं कि इनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि इनका तो हुकूमत के ऊपर भी कंट्रोल नहीं,
वो तो ये खुद भी नहीं कर पा रहे। इन्हें नहीं पता कि IMF के साथ मुआहदे कैसे होते हैं, इन्हें नहीं पता वजारत खारजा कैसे चल रही है, इन्हें नहीं पता वजारत दाखिला कैसे चल रही है, इन्हें नहीं पता कि इनकी गंदम किसने चोरी की, इन्हें नहीं पता कि इनकी चीनी किसने चोरी की, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं। तो इन बेचारों को काहे को इल्ज़ाम दें? इल्ज़ाम जिधर है उधर रहेगा और उनके लिए यकीनन ये हजीमत की बात होगी। और पाकिस्तानी अवाम ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि जिसे मैं वोट दूँ, मैं उसको जीता हुआ या अपने उस वोट को सही मायनों में उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए देखना चाहता हूँ कि जब जब मेरे वोट को इज्जत मिली, जब जब वो लोग हुकूमत में आए जो बाकायदा वोट लेके आते हैं, बेशुमार इख्तलाफात होंगे उनकी पॉलिसियों से, बेशुमार कमियां और कोताहियां होंगी, लेकिन अगर ज़रा भर भी रिलीफ अवाम को मिला तो वो उन्हीं से मिला। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी गायब, IG गायब। तो भाई IG और चीफ सेक्रेटरी ने भला जाना कि अगवा होने से गायब होना बेहतर है, ताकि कुछ इज्जत रहे और काम भी चल जाए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नादिर नबील गबूल साहब, सर ये IG के अगवा है, आप यूँ समझिए कि ये न की गई है और ना आपने सुनी है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर जो सवाल उठाया है मोहतरम अताउल्लाह एडवोकेट साहब ने, पीपल्स पार्टी की पुअर गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस पर उन्होंने बात की है। सर वो पुअर गवर्नेंस और वो पुअर परफॉर्मेंस लोगों को PTI पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर वोट देने और ज़्यादा भारी मैंडेट देने से क्यों कर न रोक पाई, जिसका तस्करा फरमा रहे हैं अताउल्लाह एडवोकेट साहब, और जिसके गवाह शायद कराची की मेजॉरिटी भी है, कराची बर्बाद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, PTI की जो कहानी है वो बस सामरी जादूगर, कोकाफ, परियों की कहानी है, उससे हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो अभी जो इलेक्शन हुआ है मुर्तज़ा बलोच साहब के बेटे का, यूसुफ बलोच का, तो पहले से ज़्यादा वोट मिले हैं। पहले डिफरेंस जो था PTI और पीपल्स पार्टी का वो सिर्फ 6,000 का था, अब तो कोई 15,000 या 20,000 का डिफरेंस है वोट। असल में इनके पास कोई और चीज़ दिखाने के लिए है नहीं कि हमने आवाम के लिए ये काम किया है, इसलिए इशारा करते हैं कि नवाज़ शरीफ ने ये किया तो इसलिए महंगाई हो गई, जरदारी साहब ने ये किया तो इसलिए बेरोज़गारी हो गई। भाई आप वो चीज़ें छोड़ दो। आपने जब वादे किए थे कंटेनर पे खड़े होके कि मैं आते ही IMF के मुंह पे लोन मारूंगा, फिर आपने वही IMF के हफीज़ शेख को आपने क्यों रख लिया? तो वो आपने बेसिकली तस्लीम कर दिया ना कि आपकी अपनी कोई टीम है नहीं, आप किराए के घोड़े उठा उठा के लगा रहे हो। हफीज़ शेख जैसे जो लोग हैं वो किराए के घोड़े हैं, चाहे उसको पीपल्स पार्टी रखे चाहे कोई और भी रखे, जो उस पर सवार होता है उसकी अपनी टैलेंट होती है जो बताती है कि जो किराए का घोड़ा है वो परफॉर्मेंस दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। अभी उसको आपने नवाजने के लिए आप सेनेट का टिकट आप किस बुनियाद पे आप दे रहे हो उसको? आप इस वक्त आवाम के लिए रिलीफ का बताओ कि आवाम के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो ख़त्म होने लगा है। 2.5 साल आपको मिल गए हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि आवाम ज़्यादा इंतज़ार करेगी। वो आएगी सीधा उसी वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जिसका आपने वादा किया था कि आप उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपके फाइनेंस मिनिस्टर आज ये कह रहे हैं कि हमने अखराजात कम किए। आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके जो वादे थे कि गवर्नर हाउस को मैं म्यूज़ियम बना दूंगा, ये कौन सा वादा आपका पूरा हुआ है? आपने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, आपने 1 नौकरी भी दी है? 1 नौकरी भी नहीं दी है आपने, ना 50 लाख आपने घर दिए हैं। कराची से अताउल्लाह भाई MNA बने, इसके अलावा 14 आपके MNA बने। आपने उस MNAs का आपने आवाम को फिर रिटर्न में आपने दिया क्या? आपने कोई तरक्याती काम किए? आपने कहा था कि मैं पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाऊंगा, नमकीन पानी को मीठा करूंगा। पानी का सूरत हाल ज़्यादा बुरा गया। आज इतवार के दिन मेरे घर में 3 दफ़ा बिजली गई है। इतवार के दिन सबको पता है कि लोड शेडिंग कम होती है क्योंकि सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद होती है। तो इतवार के दिन भी आप क्यों हम घर पे सुकून से बैठने नहीं दे रहे हैं? आपने 1 मेगावाट भी इंक्रीज़ किया हमारे नेशनल ग्रिड में। आपने पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ आपने गुमराह किया है, धोखा दिया है। और अब आपके तमाम धोखे जो एक्सपोज हो रहे हैं, नौशेरा ने आपके मुंह पे जो थप्पड़ मारा है, इंशाल्लाह सेनेट में भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके जो अपने इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे दीगर जो MNAs आपने किराए के उठाए दीगर पार्टी से, वो सब अभी इंशाल्लाह आपसे आपकी जो कश्ती है उससे फलांग के निकलेंगे और आपसे जान छुड़ाएंगे। और उसी के तहत इंशाल्लाह हम इन हाउस चेंज लेकर आएंगे। मैं अभी से आपको ज़्यादा ही बदगुमान दिखाई देते हैं नादिर नबील गबूल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।